तो सर बात करना चाहेंगे आज जिस फिल्म की शूटिंग चल रही है, भव्य पैमाने में शूटिंग की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर शूटिंग तो हमने शुरू कर की नहीं है अभी तक, ट्रेलर की शूटिंग है हमारी। मेजर शूटिंग तो अभी बाकी है और जो मैं ट्रेलर की शूटिंग कर रहा हूँ मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा ट्रेलर बनेगा और लोग तारीफ़ करेंगे कि बाकायदा किसी भोजपुरी फिल्म का ऐसा लॉन्चिंग हुआ है। उस लेवल में मेरी कोशिश है लाने की। तो इसमें स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें कौन कौन कलाकार नजर आएंगे और किस किस भाषा के कलाकार नजर आएंगे? सर इसमें सब भाषा के कलाकार आएंगे और हम सिर्फ एक ट्रेलर के बाद डिसाइड करेंगे इसमें हिंदी का कौन होगा या साउथ के कौन होंगे। भोजपुरी के तो कलाकार सब है ही जो आपने देख चुके हो, सब भोजपुरी स्टैबलाइज है। जैसे निरुआ जी है, अमरपाली है और हम इनको इंट्रोड्यूस कर, अर्चना को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो 2 हीरोइन हो गई और बाकी विलन वगैरह सब जो भोजपुरी के रेगुलर है वो है। तो हिंदी का अब हम ये ट्रेलर के बाद कि हिंदी के कौन आते हैं, साउथ के कौन आते हैं, ये उस ट्रेलर के बाद में लोगों को क्या है एक निकला हुआ दिमाग से कि भाई यार भोजपुरी फिल्म है, ये भोजपुरी वर्ड निकालना है कि नहीं भोजपुरी में भी कुछ बन सकता है। ये हमारी कोशिश है। ये जैसे कि आप साउथ फिल्मों से जुड़े रहे हैं, साउथ को हिंदी में भी डब करके ढेर सारी फिल्में दिखाई जो कि दर्शक साउथ की भाषा नहीं समझते, वो इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं साउथ की डब फिल्मों का मेरा मेन काम है और मुझे जब साउथ की फिल्म यहाँ चल सकती है तो यहाँ की क्यों नहीं चल सकती है। हमें कोशिश करेंगे ना, कोशिश करेंगे, हम मेकिंग ऐसी करेंगे कि उनको लगेगा नहीं यार भोजपुरी वाला भी ऐसा बना सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकता है। जैसे अब तक के 2.5 मिनट के ट्रेलर में लगभग 70 लाख से ज्यादा खर्च हो रहा है और तो 2.5 घंटे की फिल्म में करोड़ों, कितने करोड़ होते हैं? 100 करोड़ पार कर जाएगा? नहीं सर, नहीं, गलत बात नहीं। हमारा बजट 10 के आसपास है और हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो फिल्म मेकिंग में फिर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कहीं नहीं करेंगे अपनी फिल्म के ऊपर। और हम सबसे बड़ा हमारा कि पहली जो इसकी ट्रेलर लॉन्च, जो इसका मुहूर्त, वो अपने आप में एक भव्य हो ताकि इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस आए। कल मेरे पीछे और 4 लोग खड़े हो कि नहीं यार भोजपुर में इतनी बड़ी फिल्म बननी चाहिए, क्यों नहीं बननी चाहिए। आज बिहार की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, यूपी में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ऑडियंस तो है ना, ऑडियंस नहीं है करके तो नहीं है ना। फिर आज भोजपुरी में 50 से 60 फिल्में साल की ऐसे ही तो नहीं बनती है। अब लोगों का तरीका अलग अलग है, नज़रिया अलग अलग है। आपकी एक और फिल्म रिलीज है जिसका नाम है लोहा पहलवान, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोहा पहलवान मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ पवन सिंह की सबसे बेहतर फिल्मों में होगी और बहुत मेहनत की इकबाल जी ने, संजय जी ने मेरे साथ। और जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास लाए नागेश जी, तो जब मैंने 10-12 मिनट की फिल्म देखी तो मुझे लगा कि इस फिल्म को पूरा करना चाहिए। और ये एकदम मतलब मास की फिल्म है और आपको इसमें भी एक जो आपको सलमान की फिल्म में जो दंगल की शूटिंग जैसे कुश्ती का ये सब एक नया मिलेगा भोजपुरी में आपको। भोजपुरी रेगुलर फाइट वगैरह वो जो चलते हैं, एक कुश्ती का और एक सुशील सिंह का तो कमाल का काम है। पवन जी, दोनों के एक्टरों का जब एक तालमेल अच्छा बैठता है तो रिजल्ट अच्छा आता है। और हमारी एक्सपेक्टेशन है लोहा पहलवान पवन जी की बहुत बेहतर फिल्मों में होगी। तो भोजपुरी सिनेमा में एक नया चेहरा भी लॉन्च कर रहे हैं, इनके बारे में क्या बताना कहना चाहेंगे? अब इन्होंने अपना साउथ में काफ़ी काम किया है, ऐड किए हैं, साउथ में इन्होंने मूवीज़ की है। और हम जब इनसे पहली मुलाकात की तो मुझे लगा कि जो कैरेक्टर जैसे कोई एक रानी का कैरेक्टर होता है उसके अंदर ये सूटेबल है। और एक नई लड़की, एक अमरपाली जी जिनका तो अपना आप में नाम है, तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि भाई एक स्टार है, एक अपकमिंग स्टार है, तो ऐसा एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा हमारा भी कि चलो हमारे साथ में दोनों मतलब बहुत अच्छा से काम हो रहा है। अर्चना जी आपसे जानना चाहेंगे कि सर ने इतनी आपकी बातों में लिखा है और आपके काम को देखते हुए एक नई सिनेमा, एक नई भाषा की सिनेमा में आपको एंट्री, क्या कहना चाहिए? जी मैं तो यही कहूँगी कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म और भी भोजपुरी में, जबकि मैं भोजपुरी सिनेमा के बारे में उतना नहीं जानती थी क्योंकि जैसे इन्होंने कहा मैं साउथ से आई हूँ और मैं सोचती थी कि भोजपुरी में छोटी मोटी फिल्में बनती हैं जो कभी बाहर दिखती भी नहीं है। लेकिन जब इन्होंने मुझे महाबली की पोस्टर दिखाई, इट वॉज़ ब्यूटिफुल, इट वॉज़ ऑसम और मुझे सोचने का वक्त ही नहीं लगा ही नहीं, मैं एकदम से हाँ कह दिया क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म, इतनी बड़ी बिग बजट में और इनकी जो सोच है कि मतलब इतनी बड़ी फिल्म बनानी वो भी भोजपुरी में, तो मुझे लगा कि इनका साथ मैं बखूबी निभाऊं और आई जस्ट वांट टू गिव माय 100% टू व्हाटएवर आई एम गिवन। इस फिल्म के जो हीरो हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दिनेश लाल यादव जी की मैंने कई सारी फिल्में देखी, अभी मैंने देखनी शुरू की और उनकी एक्टिंग में इतना सच्चापन दिखा मुझे, इतना सच एन ऑनेस्ट एक्टर ही इज़, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही मुझे पता चला कि मैं उनके साथ
स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। तो इतना एक्साइटमेंट आ गया मेरे में कि मैं आई वाज जस्ट, इनफैक्ट थोड़ी टेंशन भी है कि पता नहीं कैसे होगा, अभी तक मैं उनसे मिली भी नहीं हूँ। तो जब मैं उनसे मिलूँ या फिर उनके साथ काम करूँ तो मुझे लगता है कि बहुत काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे उनके साथ और उनके साथ मेल मिलाप करने में। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अपने बारे में बताएं अब तक क्या क्या आपने वर्क किया है, दर्शकों को बताना चाहिए। हाँ, मैंने शुरुआत की मॉडलिंग से। मैं चेन्नई में पली बड़ी, साउथ में ही मेरा हर चीज़ हुआ। तो मैंने कई सारे थिएटर किए तमिल में, और मैं तमिल भाषा बहुत अच्छे से जानती हूँ। वहाँ पर मैंने मॉडलिंग शुरू की, बहुत सारे टीवी कमर्शियल्स किए, प्रिंट शूट्स किया, और फिर मूवीज़ में मेरी एंट्री हुई वहाँ पे। लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे वाइडर ऑडियंस तक मुझे पहुंचना चाहिए, क्योंकि तमिल में बस उतने इससे जगह में नहीं रह जाना चाहिए। और जैसे कि मैं भोजपुरी भी जानती हूँ, हिंदी भी जानती हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे मुंबई आनी चाहिए। और जैसे ही मैंने मुंबई में पैर रखा, मुझे महाबली का इतना ब्यूटीफुल सेट पे आने का मौका मिला। तो मैं इसकी प्रोड्यूसर मिस्टर रमेश सर को तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला वो मेरे लिए ईश्वर के समान ही है, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म एक न्यू कमर को मिलना तो सच में सौभाग्य की बात है। तो मैं इस चांस को बिल्कुल नहीं गंवाना चाहती और मैं अपना 100% देना चाहती हूँ। मैं होप करती हूँ कि दर्शकों को मेरा काम पसंद आएगा। व्यास जी के बारे में बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? रमेश जी के बारे में बात करूँ तो आई विल टेल यू कि वो एक एस्ट्रोलॉजर है, मतलब दूर की चीज़ को भाप लेते हैं बहुत अच्छे से। तो उनके हिसाब से जैसे कि वो इतनी बड़ी बजट की फिल्म बना रहे हैं भोजपुरी में, वो भी तो मतलब उनका बहुत दूर का एक सोच है। और मुझे लगता है कि वो ज़रूर कामयाब हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना होमवर्क इतने अच्छे से किया है और उनका जो भी प्लानिंग है इतना ब्यूटीफुल है कि मतलब मुझे कोई डाउट ही नहीं है। और इतने बड़े बड़े स्टार्स को उन्होंने लिया है और इतनी बड़ी सोच है उनकी, तो आई एम श्योर ही विल डेफिनेटली सक्सीड। मैं तो एक चीज़ चाहता हूँ कि आप मीडिया का पूरा सपोर्ट मिले मुझे, ताकि आने वाले लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, मीडिया एक बड़ी फिल्म को सपोर्ट करता है। अब काफ़ी लोगों ने इस पर मुझे नेगेटिव भी बोला है, हर एक का अपना हक है बोलने का, बट जितना कॉन्फिडेंस मीडिया बढ़ाता है उतना कॉन्फिडेंस कोई नहीं बढ़ाता है। कि मीडिया से ही फिल्म आपकी हाइप में आती है, हाईलाइट में आती है। आई होप कि मीडिया का मुझे पूरा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू। जी भैया, आज आप कहाँ पे हैं बताइए। नमस्कार, मैं हूं अमरीश सिंह और मैं आज बता देना चाहता हूं कि आज जिस प्रांगण में खड़ा हूं, इस सेट का नाम है वीर योद्धा महाबली, जो कि मैं भी इसमें एक पात्र हूँ। दिनेश जी इसमें हमारे सुपरस्टार जो कि एज ए हीरो को भी काम कर रहे हैं, मैं भी इसमें उनके साथ में काम कर रहा हूँ। और पिछले एक हफ्ते से शूटिंग हो रही है इस नए गांव के खूबसूरत हसीन वादियों में। डायरेक्शन इकबाल बख्श जी का है और प्रोड्यूसर रमेश जी हैं और इत्यादि ऑल टेक्नीशियन सबका सपोर्ट है, जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से पिक्चराइज हो रहा है। और मेरे लिए तो बहुत ही अलग है, क्योंकि मैं ये कहा जाए कि 200-300 साल पुरानी कहानी है, घोड़े, हाथी और महाराजा और वेशभूषा और सारी चीज़ें हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत रूप से शूट हो रहा है। जो कि पीछे अभी काफ़ी अच्छा दिखाया जा रहा है कि महल के सामने एक योद्धा लड़ाई लड़ रहा है, तो उस लड़ाई में दिनेश जी हैं और काफ़ी फाइटर हैं। तो काफ़ी अच्छा रोमांचक टीजर बन रहा है, जो कि आए दिन इसको रिलीज़ किया जाएगा मेरे ख्याल से जनवरी महीने में, 26 जनवरी को। इसके बाद देन शूट फरवरी से 5 फरवरी से राजस्थान की हसीन वादियों में शूट करने जा रहे हैं हम सारे लोग पूरी यूनिट के साथ। क्या किरदार निभा रहे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल एक राजकुमार का किरदार है मेरा भी, जो कि मैं भी दिनेश जी का फैमिली से ही हूँ, एक भाई स्वरूप, और काफ़ी अच्छा किरदार है। और आप लोगों के बीच में जब आएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा, रोमांचक किरदार है और बहुत ही खूबसूरत फिल्म बन रही है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ जो कि इस फिल्म में मैं भी एक अच्छा किरदार एज ए हीरो काम कर रहा हूँ। आपकी कौन कौन फिल्में इकबाल बख्श से साथ? जी, मैं बता देना चाहता हूँ दर्शकों को कि मेरे इकबाल बख्श काफ़ी एक होम प्रोडक्शन डायरेक्टर रहे कि जो मुझे लेके काफ़ी उन्होंने फिल्में की। शुरुआती जब डेब्यू फिल्म मेरी पहली उन्होंने की थी और मैं एज ए हीरो काम किया था, राउडी रानी, उसके डायरेक्टर हैं। देन उसके बाद उन्होंने एक ऐतिहासिक फिल्म की थी उस समय भी, जो कि उसमें 7 हीरोइन थी, मैं उसमें अकेले हीरो था, हमसे बढ़कर कौन। इसके बाद युद्ध शंख, अग्निकुंड और जिसकी अभी शूटिंग चल रही है। टकराव कंप्लीट हो चुकी है, उसका सेंसर का काम हो रहा है, जनवरी फरवरी में रिलीज होगी। और ये मेरे ख्याल से 5 फिल्म हो चुकी है, 6वीं फिल्म है जो कि महाबली। मैं इस महाबली में भी काम कर रहा हूँ उनके साथ। थैंक यू, सबको नमस्कार।
यस सर। नमस्कार, हमें अमरीश सिंह और सभी दर्शकों के ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले नए साल की, जो कि मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और फिट रहे। जय। जी भैया, आज आप किस फिल्म की शूटिंग से क्या मैं आज दिनेश भैया के सेट पे आया हूँ। फिल्म का नाम है वीर योद्धा महाबली। फिल्म देख के ही लगता है कि कुछ बड़ा है, कैनवास बड़ा है। और आप देख रहे हैं मेरे ख्याल से भोजपुरी में पहली बार मैं ऐसा शूट देख रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है और सब लोग ये सोच रहे हैं कि एक हरे पर्दे के आगे क्या हो रहा है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अभी तो ये दिख रहा है, बाद में बनने के बाद क्या दिखेगा, मैं वेट करूँगा। गीत संगीत की बात की जाए तो अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। जो उनके प्रोड्यूसर बताए, संजय जी मित्र हैं मेरे, उनके साथ मैं लोहा पहलवान कर चुका हूँ पवन जी के साथ। तो बताया कि अभी इसमें कुछ काम अभी बाकी है। बाकी जो शूटिंग का काम है, लोग फर्स्ट शेड्यूल है उनका, ये अभी कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद गीत संगीत का जैसे भी होगा अब डिसाइड किया जाएगा, करेंगे, उनको करना है। बाकी डायरेक्टर साहब इकबाल बख्श जी हैं, उनके साथ मेरी दूसरी या तीसरी फिल्म है ये, कंप्लीट किया हूँ लोहा पहलवान। अभी नेक्स्ट आगे देखिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के सेट पे आए हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद भोजपुरी का कुछ काया पलट होने वाली है, क्योंकि इस तरह का इतना बड़ा सेटअप और इतनी बड़ी फिल्म पहली बार भोजपुरी में डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने हिम्मत किया है। और ये सब देखकर लगता है कि शायद भोजपुरी को अब मल्टीप्लेक्स मिलना चाहिए। आप लोग के माध्यम से भी हम लोग ये कहना चाहते हैं कि मल्टीप्लेक्स भोजपुरी को बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि हर लैंग्वेज की फिल्में मल्टीप्लेक्स में रिलीज हो रही है, लेकिन हमारी भोजपुरी फिल्में, जबकि पूरी दुनिया में लगभग आधी दुनिया में इसको देखा जाता है, पसंद किया जाता है, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। तो मैं तो दिनेश जी को शुभकामना दूंगा कि बहुत बड़ा उन्होंने मतलब इस पिक्चर में कैरेक्टर कर रहे हैं, और हमारे प्रोड्यूसर हैं, हमारे जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उनके लिए मेरी शुभकामना है। इसी तरह भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ती रहे और अच्छे से प्रोजेक्ट बनाएँ और अच्छे से आपकी एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर कई फिल्में आपकी रहती हैं, कभी कौन कौन फिल्म? देखिए, अभी हम लोग उसी फिल्म को लेना है यहाँ पे। अभी हमारी फिल्म मेकिंग में जा रहे हैं, शेर हिंदुस्तान, टाइगर ऑफ इंडिया, जिसमें दिनेश जी आशीर्वाद मिल रहा हूँ, साथ में हमारे छोटे दादा जो अपने संगीत से, गीत से इसको सजाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सेटअप है हमारे लिए, और मैं बहुत खुशनसीब आदमी हूँ इतने बड़े गीतकार संगीतकार के साथ में काम कर रहा हूँ। और दिनेश जी के साथ देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी रिलीज होने वाली फिल्म आपको? देखिए, अभी दामोदर और दुर्गा की रिलीज होने वाली है, बाढ़ वगैरह की वजह से फिल्म आगे पीछे हो गई। तो अभी मुझे लगता है कि फरवरी में हमारी फिल्म आएगी। राजकुमार आर पांडे का पिक्चर मैंने डायरेक्ट किया, थैंक यू। कह सकते हैं भोजपुरी सिनेमा में परिवर्तन का दौर ला रहे हैं, सिनेमा से क्या कहना चाहते हैं? ये परिवर्तन का दौर लाने का श्रेय जाता है इकबाल जी को। इकबाल हमारे डायरेक्टर हैं, और फिल्में तो हम लोग करते रहते हैं, साल में 5, 6, 7, 8 फिल्में हो जाती हैं, कभी 4 होती है, कभी 5 होती है। पर ये सिनेमा जो है, वो इकबाल भाई ने ऐसा सोचा, जब इन्होंने बताया तो मुझे खुद ही नहीं भरोसा था कि मतलब इस तरह का कोई सिनेमा हम लोग बनाएंगे। मैं बोला, कहाँ से आप सोच रहे हैं, मतलब इतना बड़ा सिनेमा हम लोग कैसे सोचें भोजपुरी में? तो इन्होंने कहा कि आप हामी भरिए, हम लोग बनाएंगे, हम चाहते हैं बनाना। और फिर इन्होंने शुरुआत की, और जब शुरुआत कर दिया तो ऐसा किया कि मतलब हम लोगों ने भी देख के ये मान लिया कि हाँ, ये बना सकते हैं। और बहुत अच्छी शूटिंग चल रही है। आज 5वां दिन है, 6ठा दिन है, और बहुत अच्छा शूट हुआ है। बहुत इतना मतलब अच्छे से काम निकल रहा है, जो इनके बारे में तो सभी लोग जानते हैं।
है, हमारी पूरी इंडस्ट्री जानती है, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो 5-6 दिन में ही इन्होंने लगभग 20 दिन जैसा काम करके निकाला है। तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि एक बड़ी फिल्म जो हमारे दर्शक भी चाहते थे, सभी लोग चाहते थे कि भोजपुरी सिनेमा में थोड़ा कुछ बड़ा हो, कुछ अलग हो, तो वो इन्होंने शुरुआत की है। इसके लिए सारा श्रेय इनको ही मिलना चाहिए। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि दिनेश जी का ऐसी साथ रहा तो ये फिल्में बहुत अच्छी बना, बहुत साथ दे रहे थे पूरा वक्त। आइए प्रोड्यूसर साहब, आइए। जो इनका मुझ पर है, जो इनका कॉन्फिडेंस मुझ पर है, रमेश भाई हमारे प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने मुझे मतलब कहा कि दिनेश जी को लेकर फिल्म बनाई। इनका बहुत भरोसा था मुझ पर, मैं फिल्म बना सकता हूँ। लोगों को यकीन नहीं था कि फिल्म शुरू होगी, बनेगी, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसी बना देंगे, कुछ भी हो सकता है। तो दिनेश जी भी थोड़ा सा कंफ्यूज थे शुरू में, पहले दिन थे, मतलब पता नहीं क्या करने वाले हैं, होगा कि नहीं, वो कैसे होगा। लेकिन आज दिनेश जी को कॉन्फिडेंस है कि इकबाल बख्श मतलब जस्टिफाई करेगा फिल्म। जी, जैसे कि बजट की बात की जाए तो 2.5 मिनट के ट्रेलर के लिए 70 लाख से ज़्यादा बजट खर्च हो रहा है, तो 2.5 घंटे की फिल्म में कितने करोड़ खर्च होने वाले हैं? मैंने बोला कि मीडिया में नहीं बताना है, अपने को देखना है कि आप देख के बताओगे मीडिया वाले ने क्या किया। सर तो बोलते हैं सबसे बड़ा सपोर्ट मिला नीरज, उस सपोर्ट से, उस कॉन्फिडेंस से मैं ये काम कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि रमेश भाई जो है, इन्होंने कहा कि हमें फिल्म बनाना है और हम कुछ अलग बनाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि आप कीजिए और हम लोग आपके साथ हैं। तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इनको टोपी पहना दिए हम लोग। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं तो कि अब सामने है आप लोगों के, इनको हम लोग जो टोपी पहनाए कि ये खुद ही बना रहे हैं, इनसे ही पूछ लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। था काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि क्या पागलपन है, पता नहीं इसका, भोजपुरी में तो रिकवरी नहीं होती है। और यहाँ तक लोगों ने बोला कि आज 2 करोड़ की फिल्म की रिकवरी नहीं होती, कैसे यार। तो हम अपने विश्वास पे काम कर रहे हैं, तो मीडिया का सपोर्ट तो मुझे मिलेगा। मेरे को तो लगता है कि फिल्म भोजपुरी की काफ़ी चीज़ें बदलेगी, लोगों का विश्वास बहुत जागेगा। आज नीरज जी ने 100 फिल्में की है, और एक एक्टर की एक स्टेबलाइजी, एक कॉन्फिडेंस होता है। जब एक एक्टर का कॉन्फिडेंस है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही। दिनेश जी ने वाकई में 100 से ज़्यादा फिल्में की हैं, स्टार हैं सिनेमा के। तो ये तो चावल के ऊपर का एक दाना देख के बता सकते हैं कि सिनेमा मतलब अंदर हंडी में क्या पता है। ये पहला शॉट देख के समझ जाएंगे कि डायरेक्टर में कितना दम है, उनको समझ में आ जाएगा कि मतलब हाँ क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, इनको सब अंदाजा है हर चीज़ का। बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, बहुत ही। ये तो वकालत में तारीफ करूँगा। इनके साथ पहली मीटिंग में मैं डिसाइड हुआ कि इस एक्टर के साथ काम तो कर, इसमें मुझे मतलब ये लगा कि बस ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली बार मैं भोजपुरी में आया हूँ और मुझे किसी एक्टर के साथ में कोई दिक्कत, मतलब 15 मिनट डिसाइड हो गया कि पिक्चर हम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी। दिनेश जी, आपकी ड्रेस को लेकर काफ़ी चर्चा है, क्या कहना चाहेंगे जी? आपके ड्रेस को लेकर काफ़ी चर्चा है, कितना वजनदार है आपका ड्रेस? बहुत है, और ये भी जो है इकबाल भाई का ही दिया हुआ है, उनकी ही सोच है, उन्होंने ही डिजाइन करवाया है। और जिस तरह से ये फिल्म की कहानी इन्होंने बनाई है, तो मुझे लगता है कि जो हम लोग सोच रखते थे कि हमारा भोजपुरी सिनेमा भी एक बड़ा सिनेमा बने, और दुनिया में जहाँ भी हमारे भोजपुरी भाषी हैं वहाँ तक हम ये सिनेमा लेके जाएं, मल्टीप्लेक्स में हमारा सिनेमा लगे, तो ये सारे जो हम सपने देखते थे वो इस फिल्म से पूरी हो जाएंगे, पूरा होगा। क्योंकि जिस तरह से बना रहे हैं आप खुद ही समझ सकते हैं कि 2.5 मिनट के ट्रेलर के लिए 70 लाख रुपए इन्होंने खर्च किए, और 2.5 मिनट के ट्रेलर में इन्होंने इतना खर्च किया जितने में बाकी लोग फिल्म बना लेते हैं। तो निश्चित रूप से कुछ सोच के ही इन्होंने शुरुआत की होगी, और निश्चित रूप से ये भी कहेंगे कि जो आदमी पैसा लगाता है उसको पता भी होता है कि हम ये पैसा लगा रहे हैं तो कहाँ लगा रहे हैं, कैसे इसकी रिकवरी करेंगे। तो और बहुत हम लोग दिल से धन्यवाद देते हैं रमेश भाई को कि जो हम लोग सोचते थे बहुत दिन से कि कभी ऐसा हो, क्योंकि बिना रिस्क लिए कभी कोई इंडस्ट्री बड़ी नहीं हुई है। तो हमारे पास, हमारी इंडस्ट्री के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इतना बड़ा कलेजा दिखाए और इतनी बड़ी फिल्म के लिए शुरुआत करे, तो वो रमेश भाई ने शुरुआत की है और हम सब लोग इनके साथ हैं। और फाइट की बात करें, फाइट मास्टर
बहुत अच्छा है, इतने अच्छे से मैंने सोच नहीं सकता। दिनेश जी का एक्शन और एक्टिंग के लिए बहुत बहुत फैन है। एक्टिंग का नो डाउट बहुत अच्छा है कि उनका एक्शन का जो थॉट है और जो स्टाइल है केबल वॉक करने की, ब्यूटीफुल, मेरी नज़र में बहुत अच्छा है। जो हमारे प्रोड्यूसर है उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे लिए किया और हम सब मेहनत कर रहे हैं। बस ये दुआ है कि फिल्म बहुत अच्छी बने और बहुत बड़े पैमाने पर चले, क्योंकि सबका सपोर्ट है और हमारे हीरो जो है वो सबसे अच्छे, बहुत ज़बरदस्त सुपर। मैं उनके लिए कुछ शब्द नहीं है मुझे बोलने के लिए कि इतना क्लास कर दे, कुछ नहीं की बोलते। इतनी तारीफें और आपकी तो मास्टर जी की महानता है, वो इतना अच्छा करवाते ही हैं कि मैं उनके साथ फिल्म में कर चुका हूँ। वो इतना अच्छा डिज़ाइन करते हैं और इतना बढ़िया से करवाते हैं, सेफ्टी के साथ करवाते हैं। खतरनाक से खतरनाक शॉट देने में भी ज़रा भी डर नहीं लगता है। कोई भी शॉट ये करवा लेते हैं, अच्छे से करवाते हैं। तो सब अच्छी टीम अच्छी है और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। और बस ये शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि यहाँ से हम लोग भोजपुरी सिनेमा को एक नए दिशा में लेके जाएंगे। इसमें नायिका की बात की जाए तो इसमें आम्रपाली जी हैं आपके साथ और एक नई एक्ट्रेस अर्चना शर्मा जी इंट्रोड्यूस हो रही हैं। आइए जी, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। आम्रपाली जी तो पहले से ही लोगों को अपना जलवा दिखा चुके हैं, लोग बहुत उनके चाहते हैं। अभी नई एक्ट्रेस आई है इस फिल्म से, तो हम लोग यही दुआ करेंगे कि इनको भी भरपूर प्यार मिले और खूब इनको आशीर्वाद मिले सबका, यही कामना करेंगे हम। सबसे बड़ा कि निर्वा जी के साथ में अगर एक लड़की लॉन्च होती है तो उस लड़की की भी किस्मत आगे चलेगी, ये हमारा भी विश्वास है। अर्चना जी क्या कहना चाहेंगे? निर्वा जी के साथ आपकी लॉन्चिंग हो रही है इस फिल्म से। जी, मैं दिनेश लाल यादव जी की बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने उनकी कई सारी फिल्में देखी हैं और इतने ऑनेस्ट एक्टर है, इतने सच्चे एक्टर हैं, मतलब उनकी एक्टिंग से इतनी प्रभावित हो चुकी हूँ मैं। तो आज मुझे ये मौका मिला है, मैं इतनी खुश नसीब मानती हूँ अपने आप को और इस मौके को मैं बिल्कुल नहीं गंवाना चाहूँगी। आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट एंड विद गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड विद everybody's blessings, I really want to do my best and I'm looking forward to do the shoot. Thank you so much. Thank you. सर नमस्कार, मेरा नाम है अमजद कुरैशी और मैं महाबली में एक बहुत अच्छा रोल कर रहा हूँ। इकबाल जिस ने मुझे इस फिल्म के लिए ऑफ़र किया है कि अमजद तुम भी हमारे साथ काम कर रहे हो, तो मैं बहुत खुश हूँ। और शूटिंग कर रहे हैं हम बहुत अच्छी तरह से, प्रोमो शूट हो रहा है और बहुत बड़ा तामझाम है। और डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या करना चाहिए? सर डायरेक्टर के बारे में तो बोलूँगा कि इकबाल जी बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है। और जिस तरह से फिल्म शूट हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि ये तो हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु 4 लैंग्वेज में फिल्म बन रही है, लेकिन भी भोजपुरी के लिए ये बहुत बोले तो बहुत बड़ी फिल्म है, इतिहास बनाएंगी ये फिल्म। और प्रोड्यूसर रमेश जी जिन्होंने इतनी बड़ी फिल्म बनाने का कलेजा रखा है, उनके लिए तो बहुत तारीफ़ करूँगा उनकी मैं। आपके और कौन कौन फिल्में आ रही हैं, कौन कौन फिल्में आने वाली हैं? सर मेरी फिल्म आ रही है गन पे डन, जिसमें जिमी सेलगिल, विजय राज, संजय मिश्रा, इनके साथ मेरा एक बहुत बड़ा रोल है, वो कर रहा हूँ। एक मराठी फिल्म है सूर्या, जिसमें मैं नेगेटिव रोल कर रहा हूँ और वो भी बहुत बड़े लेवल पे है, दादा कौन के प्रोडक्शन की है। इससे पहले मैंने वेलकम बैक की थी जॉन इब्राहिम के साथ में। और साउथ की फिल्म मैंने की है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा में माजा, केयर ऑफ फुटपाथ 2 सारे रिलीज़ हैं। बस अब इंतज़ार है महाबली का और बहुत एक्साइटमेंट में हूँ कि ये फिल्म से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि रोल बहुत अच्छा दिया है और देखो अल्लाह क्या होता है आगे। ओके, थैंक यू।